Welcome to Paramedical Institute of Harris Hospital. Today's our topic is about the thermoionic emission. What is the thermoionic emission? The thermoionic emission is the emission of electron from the heated metal. देखिए, this is an X-ray tube, ठीक है? And this X-ray tube has a two electrode. Here is that this is the cathode and this is anode, ठीक है? There is a supply of high voltage kV and inside it this is filled with the vacuum. Clear? kVA में हमें इसे electrical supply कर सकते हैं, electricity supply. This is the terminal of negative terminal and this is the positive terminal. Clear? तो थर्मोआयनिक इमिशन क्या है? थर्मोआयनिक इमिशन, थर्मो मतलब क्या होता है आपका? ठीक है? थर्म मतलब होता है उष्मीय, यानी कि हीटेड, गर्मी. तो उष्मीय हो गया, किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट के बाद क्या मिलता है हमें? उसमें क्या होगा? हीट, उष्मा होगा उसमें. और प्लस आयनिक मतलब होता है आयंस, जो कि यहाँ पर सप्लाई हो रहा है. तो इट मींस दिस इज द आयंस, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उसमें जो आयंस है उसका उत्सर्जन होना. क्लियर? तो हियर इज दैट द इमिशन किस चीज का होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके जो नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड है, ठीक है? दिस इमिशन क्या होगा? आपके कैथोड रीजन से. क्लियर? तो जब तक हम इस जो आपका सर्किट है, इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद आपका जो टर्मिनल है, जो मेटल टर्मिनल्स है, वो जब तक हीटेड नहीं होगा, क्या नहीं होगा? इसमें हीट नहीं होगी, तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा. और इसमें जब इमिशन, इसमें अगर इमिशन होता है हीटेड इलेक्ट्रिक, यानी कि केवी की अगर हम ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 0 to 40 केवी रखते हैं, तब इसमें क्या होगा? सच दिस मेटल, यानी कि जो कैथोड है वो हीटेड होगा ज्यादा. इट्स अप्रोक्सीमेटली लेता है आपका 200, है ना, डिग्री सेल्सियस लगता है इसको हीट होने में. उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या होगा? इमिशन होगा और एक्सेलरेट करेगी. एक्सेलरेट होने के बाद इसमें क्या होगा? जो टारगेट है, टारगेट में स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद आपका क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन. ठीक है? तो द डेफिनेशन ऑफ द थर्मोआयनिक इमिशन इज द इमिशन of electrons from cathode कह सकते हैं और from metals कह सकते हैं. It means that metal is the cathode और this is the tungsten कह सकते हैं. Metal is that tungsten. Clear? तो the thermoionic emission is the emission of electrons from the metal. That metal is the tungsten, or we can say that the terminal of cathode. So this is about the thermoionic emission. The main जो principle was, ये thermoionic जो principle है, the principle was firstly जो है apply किया गया था. इसमें apply किया गया था in modern X-ray tube. That is the modern X-ray tube is the that Coolidge tube. ठीक है? मॉडर्न एक्सरे इज द Coolidge tube and this tube was invented in 1913. कब इन्वेंट हुआ था? 1913 में ये इन्वेंट हुआ था. ठीक है? एंड दिस इज द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब कहते हैं. तो दैट टाइम फर्स्टली वी कैन सी दैट दिस इज द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब. दिस इज द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब. तो अगर somebody asks you कि what is the modern X-ray tube and what is this the Coolidge tube, so we can say that the modern tube is the Coolidge tube. Don't be confused कि भाई Coolidge tube अलग होगा या modern tube है वो अलग होगा. तो this is understand, ठीक है ना, about the Coolidge tube and modern tube both are the same. Clear?
इन बिगनिंग जब क्या हुआ था आपका 8 नवंबर आपका 1895 में फर्स्ट टाइम जो एक्सरे का इन्वेंशन किया गया, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यू.सी. रोएंटन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यू.सी. रोएंटन। इट्स फुल फॉर्म ऑफ द डब्ल्यू.सी. विल्हेल्म कॉनराड रोएंटन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। क्लियर? तो उस टाइम जो आपका 1895 से लेकर के 1895 से लेकर के आपका 1912, ठीक है ना, 1912 तक जो आपका ट्यूब इस्तेमाल हो रहा था, दैट वाज द ओल्डेस्ट ट्यूब, दैट वाज द ओल्डेस्ट ट्यूब। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ओल्डेस्ट ट्यूब और मॉडर्न एक्सरे ट्यूब? और वो जो प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल? कि थर्मोआयनिक प्रिंसिपल है, वो आपका पुलिस ट्यूब में अप्लाई किया गया था। एंड व्हाट व्हाई इन ओल्डेस्ट ट्यूब में क्यों नहीं था? और या ओल्डेस्ट ट्यूब में ऐसा क्या दिक्कत था होने लगी कि आपका मॉडर्न ट्यूब का इन्वेंशन किया गया, पुलिस ट्यूब का इन्वेंशन किया गया? लेट अस अंडरस्टैंड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल, दैट वाज अर्लियर टाइम का इस्तेमाल होता था ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब। लेकिन ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब में ऐसा क्या डिसएडवांटेज था जिसकी वजह से यहाँ पर आपका थर्मोआयनिक प्रिंसिपल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया? क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या था, केवीटी और एमएएस जो इस्तेमाल हो रहा था, किसमें? ओल्डेस्ट। दिस टाइम आई एम ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ओल्डेस्ट, है ना, ओल्डेस्ट आपका एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब। देखिए ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब थर्मोआयनिक इमिशन जो प्रिंसिपल है वो मॉडर्न में इस्तेमाल किया गया, इट वाज अप्लाइड इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। बट व्हाई इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब? ऐसा क्या प्रॉब्लम थी ओल्डेस्ट में जो आपके मॉडर्न में इसको अप्लाई किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब के डिसएडवांटेज वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस। अगर आपको डिसएडवांटेजेस पता है ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब का तो आप समझ सकते हैं कि थर्मोआयनिक प्रिंसिपल क्यों इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें जो आपका मॉडर्न ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब था उसमें केवीपी और आपका जो एमएस होता था, दैट वाज नॉट, क्या था, दैट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इंडिपेंडेंटली, कंट्रोल इंडिपेंडेंटली। क्लियर? देखिए जो हमारा जो मेन बेस है, सोर्स है इलेक्ट्रॉन के इमिशन से को लेकर के, इलेक्ट्रॉन के केवीपी विच इज डिपेंडेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एंड एमएस जो कि आपका किसके ऊपर हो रहा है, आपका द इंटेंसिटी, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिपेंडेंट है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, दैट इज द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी बोथ इज, ठीक है ना, मेंटेन होगा। एंड हियर इज दैट द ओनली द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज। क्लियर? तो यहाँ पर जो मेन फोकसिंग जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन यानी कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए जो चीज हमें रिक्वायर्ड होगा मोस्टली, जो कि हमारा केवी है और एमए है, दोनों ही डिफिकल्ट था किसमें, टू कंट्रोल इंडिपेंडेंटली इन ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज हो रहा था। क्लियर? एंड अनदर रीजन है कि ये जो आपका जो ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब था इसमें इट्स ही पार्शियल वैक्यूम था, ये इज दैट था पार्शियली वैक्यूम, है ना, इट वाज ए वैक्यूम। और यहाँ पर फिलिंग ऑफ आपका क्या था, गैस फिल था, किसमें, इन केस ऑफ ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब। तो ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब में जो क्या था कि गैस फिल होने के बाद कारण से नो हीटिंग ऑफ कैथोड टर्मिनल, क्या था, कैथोड जो टर्मिनल था वो आपका क्या था, हीट नहीं हो पा रहा था। दिस वाज द सेकंड आपका क्या था, डिसएडवांटेज था ओल्डेज में, क्योंकि जब ये हीट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होगा, ठीक है।
जो कि हमारा मेन थर्मोआयनिक इमिशन का मेन सिद्धांत है, जब तक हीट होगा तभी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तब जाकर के वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगी। क्लियर? एंड अनदर कॉज हियर इज दैट ड्यू टू विद द फिलिंग ऑफ द गैस, तो इसमें क्या था, presence of the gas, it produced blackening कहां पर, the terminal of कहां, एनोड, यानी कि आपका टारगेट पर। जब टारगेट आपका ब्लैक हो जाएगा तो स्ट्राइक कहां होगी, दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज। एंड दैट ये इज दैट फोर्थ वन जो कि आपका डिसएडवांटेज था, दैट इज पॉजिटिव आयंस वुड हैव बीन अट्रैक्टेड। समटाइम्स व्हाट हैपेंड कि यहां पर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या हो रहा था, पॉजिटिव जो आयंस हैं अट्रैक्ट हो रहा था, अट्रैक्टेड बाय द कैथोड टर्मिनल। क्लियर? And here is that the fifth one is that the speed of electrons would be reduced। यहाँ पर क्या है, गैस फील्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोलाइड होगा, गैस की कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोलाइड होगा यहाँ पर, तो जो स्पीड है वो आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। दिस वाज द फिफ्थ डिसएडवांटेजेस ऑफ वोल्टेज एक्सरे ट्यूब, जिसमें आपका थर्मोआयनिक प्रिंसिपल को अप्लाई करने का मेन पर्पस क्या था। यहाँ पर एक तो इसमें क्या हो रहा था, स्पीड है वो रिड्यूस हो रहा है। फर्स्ट थिंग हियर इज दैट कि जो नो हीटिंग ऑफ द मेन थिंग इज दैट द नो हीटिंग ऑफ कैथोड। अगर जब तक आपका कैथोड नहीं हीट होगा, जब तक तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे भी नहीं होगा। तो दिस थर्मोआयनिक इमिशन जो है उसका मेन प्रिंसिपल था मॉडर्न एक्सरे ट्यूब पर कि देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज विल बी कंप्लीटली वैक्यूम्ड होगा, ये नो फीलिंग ऑफ गैस। जब यहाँ पर फीलिंग ऑफ गैस नहीं होगा, एंड अदर थिंग इज दैट कि केवीपी और एनएस जो दोनों था वो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली क्या होगा, कंट्रोल होगा। यानी कि जितने भी डिसएडवांटेज है उसको क्या किया गया मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में, ट्राई टू, ठीक है ना, रिड्यूस दैट जो डिसएडवांटेज था उसको कम करने की कोशिश किया गया था। क्लियर? केवीएमए कंट्रोल हो सके, लेकिन एंड द हीटिंग जो नहीं हो रहा था यहाँ पर कैथोड का, दैट शुड बी हीटेड होना चाहिए। क्लियर? एंड दैट की जो आपका इमिशन है, ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सरफेस इलेक्ट्रॉन। अब हम थर्मोआयनिक इमिशन में वापस आते हैं। इसमें थर्मोआयनिक इमिशन में क्या था आपका कि ठीक है, कि थर्मोआयनिक इमिशन के लिए हम क्या बात कर रहे थे कि द थर्मोआयनिक इमिशन इज द इमिशन ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीटेड मेटल, और ये जो है आपका मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में इस्तेमाल किया गया ऑन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग ऑफ द मेटल। क्लियर? एंड क्योंकि बिफोर हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब कर रहे थे, और ओल्डेस्ट एक्सरे ट्यूब में आपका बहुत सारे डिसएडवांटेज था, जो कि मेन डिसएडवांटेज था कि हीटिंग ऑफ आपका मेटल नहीं हो रहा था, टंगस्टन मेटल नहीं हो रहा था, कैथोड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना मुश्किल होता। क्लियर? एंड द एनर्जी जो है, अब की बात कर रहे हैं हम, द कैथोड हैज इट्स फिलामेंट सर्किट दैट सप्लाई इट विद necessary filament current to heat it up as the temperature increases the surface electron gain energy। देखिए ये इज दैट कि आपका जो कैथोड टर्मिनल है, वो कैथोड टर्मिनल जब तक इसमें एक्वायर्ड नहीं होगा, आपकी क्या चीज, फिलामेंट सर्किट सप्लाई होने के बाद, जब तक ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी जितना इसको टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होगा, एक्वायर्ड नहीं होगा हीटिंग के लिए, तब तक ये हीट नहीं होगा, और हीट नहीं होगा तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट नहीं करेगी। देखिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवीपी की, किसकी बात कर रहे हैं हम, केवीपी। द रेंज ऑफ केवीपी जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर हम यहाँ करें तो 0 to 40 होगा, वो क्या है आपका 0 क्या है, नो नीड, यहाँ पर कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा,
no electricity. It means that KVP is 0. जब KVP 0 होगा, ठीक है, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक्सेलरेट ही नहीं होगा, हीट ही नहीं होगी। एंड द रेंज इज 40, तो 40 में क्या होगा, एक रेंज है 40 जिसमें आपका स्पेस चार्ज इफेक्ट होगा। क्या होगा आपका स्पेस चार्ज इफेक्ट। अब स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होगा इसमें कि 0 से 40 जो आपका जो केवीपी यहां पर हम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है यहां पर, ठीक है, वो क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। क्या होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं क्लाउड वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड होगा यहाँ पर किसका, इलेक्ट्रॉन का, और जैसे ही यहाँ पर क्लाउड होगा तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक्सेलरेट नहीं करेगा, ओनली यहाँ पर सिर्फ क्लाउडिंग ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। और वही जो क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। क्लियर। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इमिशन में क्या होगा, जैसे ही हमने केवीपी इंक्रीज करेंगे, केवीपी इंक्रीज करेंगे तो करंट भी ज्यादा होगा। क्या होगा, करंट भी इंक्रीजेस होगी यहाँ पर, और जैसे ही इंक्रीजेस होगा तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ पर तो एक्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहां पर है आपका कैथोड, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगी। और ये जो इंक्रीज होगा आपका इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होगा यहाँ पर, तो वी कैन से दैट कि एक्सरे का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर। तो थर्मोडायनेमिक इमिशन का मेन प्रिंसिपल क्या है कि नो यूजिंग ऑफ गैस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली जो फिलिंग था यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड था उसको भी वीक करेगा, यहाँ पर ब्लैकनिंग अपीयरेंस होगी। एंड मेन थिंग क्या था आपका यहाँ पर कि जो मेन हमारा जो मेटल था, जो कैथोड टर्मिनल था, वो उसमें हीटिंग नहीं होगा। हीट नहीं होने की वजह से क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में अप्लाई हुआ था, और अगर हम यहाँ पर फिलामेंट को एक्वायर्ड फिलामेंट जो है केवी अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो करंट भी इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर एक्सरे का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। और इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ये इज द प्योर टंगस्टन। जो फिलामेंट है मस्ट पे है, हीटेड होना चाहिए, और इसका जो हीटिंग है अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया था 2200 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इमिटेड कहां से, दिस इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, कहां से, सरफेस, limited by the space charge effect, limited by the space charge effect। and space charge effect के लिए मैंने बता दिया कि space charge effect क्या है, the clouding of electron on the surface of the cathode, which is called space charge effect। and this effect is tend to repel the electron। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिपेल करेगी यहाँ पर, एंड इट विल मूव, कौन से रीजन पे मूव करेगी, ये कैथोड में ही, और कैथोड में मूव होने के बाद ये क्या होगा, वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर। अगर ये एब्जॉर्ब हो गया, करंट वापस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में क्या था, स्मॉल अमाउंट ऑफ केवीपी, यानी कि करंट क्या था, कम था, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, रिपेल हो गया, एब्जॉर्ब किया, वापस हो गया। इसीलिए जैसे ही हम केवीपी इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो इफेक्ट है स्पेस चार्ज इफेक्ट वो कैसा होगा, रिड्यूस होगा। जिस स्पेस चार्ज कैसा होगा, हमारा रिड्यूस होगा, और जैसे ही रिड्यूस होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। एंड दिस इज कॉल्ड स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन। क्लियर।